आई वॉज नॉट गेटिंग एनी इंटरव्यू कॉल्स और मेरा ये इंटरव्यू लाइफ का सबसे बड़ा मेसअप हो गया क्योंकि मैंने इतना गंदा इंटरव्यू कभी नहीं दिया था। कहीं से कोई कॉल बैक नहीं आ रहा है और मैं बहुत ज्यादा गिल्ट में था। फ्लाइट टिकट बुक करता हूँ और इंडिया वापस चले जाता हूँ। आई हैड लॉस्ट होप। जी हाँ, मैं आपको आज फाइनली बताने वाला हूँ हाउ डिड आई गेट अ जॉब इन दुबई। कैसे मैं दुबई आया, क्यों मैं दुबई जॉब करने के लिए आया, हाउ डिड आई स्टार्ट अप्लाइंग, हाउ डिड माई इंटरव्यू प्रोसेस गो और कैसे मुझे फाइनली जॉब मिला। सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। मेक श्योर टू वॉच इट अंटिल द एंड। हो सकता है आपको भी बहुत सारे अपने सवालों के जवाब मिल जाएं जो आपको आपके करियर या दुबई में जॉब ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जब मैं अपना सितंबर अक्टूबर का दुबई ट्रिप कंप्लीट करके इंडिया वापस गया था, जब मैं इंडिया में जॉब्स ढूंढ रहा था, तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि इंडिया में जॉब का मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। जब तक मैं वहां जॉब कर रहा था उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और एक्चुअली ये सीन था कि एक एक रोल के लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इवन आफ्टर यूजिंग रेफरेंस, में बहुत सारे रेफरेंस यूज कर रहा था, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस कंसिडर करने की कोशिश कर रहा था अपने हर इंटरव्यू में, बट आई वॉज नॉट गेटिंग एनी इंटरव्यू कॉल्स। और फिर मैंने ये सोचा कि जब इतना कर ही रहे हैं और इतनी मेहनत करना है, एंड सिंस आई स्पेंड सम टाइम, जब मैं दुबई में था तो मैंने ये रियलाइज किया कि यहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है, एक्सपोजर तो नेक्स्ट लेवल है क्योंकि ये इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात कर रहे हैं हम लोग। यूरोपियन कंपनीज, मतलब मोस्टली सारी कंपनीज तो यहाँ बाहर की ही है, बट जो यहाँ की भी कंपनीज है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द हायर पोस्ट पीपल आर फ्रॉम आउटसाइड। तो आपको एक्सपोजर, आपको लर्निंग बहुत ज्यादा मिलती है यहाँ पे। तो ये चीज मुझे पता थी जब मैं यहाँ आया था। तो यहाँ पे जितने भी लोग मेरे दोस्त बने थे उनसे मुझे ये सब चीजें पता चली थी कि यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी और कितना ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ पे अगर आप हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हो। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं इंडिया में जॉब अप्लाई करने की जगह यहाँ आऊंगा और यहाँ पे जॉब अप्लाई करूंगा, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि मैं पिछले 3 साल से इंडिया में जॉब कर रहा था और मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। आई स्टार्टेड एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिर मैं ऑपरेशंस एनालिस्ट बन गया था। तो मुझे सेल्स का और ऑपरेशंस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और ये दोनों ही फील्ड दुबई में बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं और होपफुली करते भी रहेंगे। तो मैंने इस चीज को रियलाइज करते हुए वापस दुबई आया मैं। बस मैंने एक चीज ये गलती कर दी थी कि जब मैं दुबई आया था तो मैंने इंटरव्यू प्रोसेस के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। ना मैंने अपना सीवी बनाया था, ना मैंने फॉर्मल्स खरीदे थे, ना मैंने कोई रिसर्च किया था, ना मैंने कुछ नेटवर्किंग की थी, कुछ भी नहीं किया था। मैं सिर्फ मुंह उठा के दुबई आ गया था। फिर यहाँ आने के बाद जब मुझे पता चला कि यहाँ का सीवी का फॉर्मेट अलग है, यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से आपको यूनिफॉर्म फॉलो करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में तो आपको सूट कंपलसरी होता है। तो मैंने 2 इंटरव्यू दिया था, एक क्रेडिट कार्ड के लिए और एक ऑपरेशंस जॉब के लिए। तो क्रेडिट कार्ड और इंटरव्यू पहले था और इनफैक्ट दुबई में मोस्टली अराउंड द ईयर आप क्रेडिट कार्ड के इंटरव्यूज दे सकते हो। बैंक, नॉन बैंक, ओवर अराउंड द ईयर चलते रहता है ये। तो क्रेडिट कार्ड वाले में जॉब बहुत अच्छा था, मतलब सैलरी बहुत अच्छी थी, इंसेंटिव्स बहुत अच्छे थे, लेकिन उसमें एक शॉर्टकमिंग ये था कि मुझे दिन भर काम करना पड़ता, सुबह से शाम तक हर जॉब में करना पड़ता है, पता है मुझे। लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम था कि मुझे YouTube वीडियोस भी बनाने होता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर सिर्फ एक दिन छुट्टी मिलेगी मुझे और दिन भर काम करूंगा मैं, अभी फिजिकली मेंटली दोनों, तो ऑब्वियसली मैं काम के बाद तो नहीं कर पाऊंगा YouTube, और सिर्फ एक दिन छुट्टी में मैं YouTube करूं या अपने घर के बाकी काम करूं। और दूसरी चीज ये थी कि मुझे ऑपरेशंस की तरफ जाना था, सेल्स की तरफ मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को पास कर देता हूं क्योंकि दिस इज नॉट द बेस्ट आइडिया टू गो फॉरवर्ड विद। फिर मैंने ऑपरेशंस का इंटरव्यू दिया अपना। तो मुझे जब फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए कॉल आया ऑपरेशंस का, तो एचआर का कॉल था और एचआर के कॉल्स आप जानते हो बहुत ज्यादा टेक्निकल होते नहीं है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछते हैं, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, सैलरी एक्सपेक्टेशन, ये सब वगैरह पूछते हैं। तो उसमें मैंने उन्हें बताया सब कुछ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दुबई। तो मैंने उनको बताया कि मैं दुबई घूमने आया था, फिर मैं वापस इंडिया गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, दुबई में ही जॉब करना था। मैं दोबारा 2-3 महीने बाद इंडिया से वापस दुबई आ गया। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान की कहानी होती है। तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज भी था और फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं जब खुद कर रहा हूँ तो और लोग क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो उसके बाद मेरा सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए अलाइन हो गया और 1 हफ्ते थे मेरे पास उस इंटरव्यू के लिए। लेकिन वो जॉब प्रोफाइल बिल्कुल अलग थी। आई मीन उस जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। मैं ऑपरेशंस में काम किया था मैंने, बट उस स्पेसिफिक प्रोफाइल के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। मुझे कुछ भी नहीं पता था ऐसा क्या होता है इसमें। 1 हफ्ते थे मेरे पास, लेकिन 1 हफ्ते में आप कितना प्रैक्टिस कर लोगे, और आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, आपके सामने जो बैठा हुआ उस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो आप उससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं जान सकते हो, आप उसके बराबर भी नहीं जान सकते हो। और मेरा ये इंटरव्यू लाइफ का सबसे बड़ा मेसअप हो गया क्योंकि मैंने इतना गंदा इंटरव्यू कभी नहीं दिया था। एक्चुअली हुआ गया कि जब मैं सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए गया, जब मेरा फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू था, तो क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ हुआ, एजुकेशन, पास्ट एक्सपीरियंस है, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सिचुएशंस देना शुरू किए कि अगर ऐसा होगा तो क्या करोगे, वैसा होगा तो क्या करोगे।
मैंने सारे जवाब मेरे हिसाब से सही दिए। एक जगह मुझे जवाब नहीं पता था और मैंने एक्सेप्ट करने की जगह कि मुझे जवाब नहीं पता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जो मुझे तुरंत रियलाइज हो गया, बट उस टाइम नहीं रियलाइज हो रहा था मुझे। तो मैंने वहां पे एक जवाब बना दिया और मुझे लगा कि मैं इनको आउटस्मार्ट कर जाऊंगा और इनको पता नहीं चलेगा। तो मैंने जवाब बना भी दिया और उसके बाद इंटरव्यू खत्म होने पे मोस्टली इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो मैं हमेशा यही पूछता हूँ, हाउ कुड आई इंप्रूव। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं ये इंटरव्यू और ज्यादा अच्छा कैसे कर सकता था, तो यही मैं पूछता हूँ हमेशा अपने हर इंटरव्यू के बाद। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब तुम्हें कोई जवाब ना पता हो तो एक्सेप्ट कर लो, उसका नया जवाब बनाने की कोशिश मत करो। एक्सेप्टेंस इज बेटर इंस्टेड ऑफ लाइंग और ट्राइंग टू मेक अप एन आंसर। और मैं समझ गया था कि खत्म, कहीं से कोई कॉल बैक नहीं आ रहा है और मैं बहुत ज्यादा गिल्ट में था। I mean, मैं उस जवाब को बहुत कन्विंसिंगली इग्नोर कर सकता था ये कह के कि मुझे नहीं पता, और बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि वो फील्ड बिल्कुल नया था मेरे लिए और उनको पता था ये चीज। बट मैंने ये गलती कर दी और मुझे बहुत दिन तक रिग्रेट हो रहा था। और सबसे बड़ा गिल्ट ट्रिप ये था कि मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा था, क्योंकि ये सब दिसंबर एंड में हो रहा था और मेरा वीजा सिर्फ 3 हफ्ते का बचा हुआ था। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि अब मैं करूं क्या। मैंने वापस अप्लाई करना तो शुरू कर दिया, लेकिन दिसंबर के महीने में इतने सारे टूरिस्ट आते हैं दुबई में, हर जगह से टूरिस्ट पीक सीजन होता है कि ऑलमोस्ट ऐसा कहा जाता है, मुझे पता नहीं है कि जितने टूरिस्ट आते हैं उसमें से हर दूसरा टूरिस्ट अप्लाई कर देता है कि क्या पता सेलेक्ट ही हो जाए तो यहीं रुक जाएंगे, यहीं सेटल हो जाएंगे। इस चीज में मैं फंस गया कि मैंने गलत टाइम पे अप्लाई कर रहा था मैं दिसंबर में। तो मुझे उसके बाद कोई भी इंटरव्यू कॉल नहीं आया और दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी शुरू हो गया। तो जनवरी का पहला हफ्ता आया और क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई जॉब नहीं था और मेरे यूट्यूब से बहुत कम पैसे आते थे, इतना बस कि मेरा रेंट और खाना किसी तरह निकल जाए। लेकिन जनवरी जैसे ही स्टार्ट हुआ था, मेरे पास जिस दिन अकाउंट में सिर्फ 48 दिरम्स थे, यानी कि इंडिया के हिसाब से 1000 रुपए से थोड़ा ज्यादा। और यहाँ पे एक बार अगर आप नॉर्मल सस्ते से सस्ता रेस्टोरेंट से भी कुछ मंगा लो तो आपका 20 दिरम चला जाता है। मैं उस स्टेज पे आ गया था जहां मुझे लग रहा था कि अब मैं 48 दिरम में तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड से फ्लाइट टिकट बुक करता हूँ और इंडिया वापस चले जाता हूँ। आई हैड लॉस्ट होप्स। क्रेडिट कार्ड वाला मैंने रिजेक्ट कर दिया था, ऑपरेशंस वाले से मुझे कॉल बैक की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर मैं फरहान के पास गया, फरहान से थोड़ी बहुत बातें की मैंने, उसने मुझे समझाया कि इतना दिन रुका है तो रुक जा, जस्ट हैव पेशेंस अंटिल यू रन आउट ऑफ योर मनी। क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक करना है तो 2-3 दिन रुक जा, क्या पता कॉल आ जाए, कोई इंटरव्यू मिल जाए। तो आई वेंट बैक होम। फिर सुबह सुबह 6:30 बजे मेरी आंख खुली, 2-3 बजे रात में सोया था मैं, 6:30 बजे सुबह मुझे कॉल आया दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड, प्लीज सेंड योर डॉक्यूमेंट्स। और ये सिलेक्शन हुआ था उसी ऑपरेशंस वाले जॉब के लिए। और मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना ज्यादा खुश हुआ था। मतलब दैट वाज, मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो शायद मेरी लाइफ का इकलौता कॉल होगा जिससे मेरी नींद खराब हुई लेकिन मेरा मूड खराब नहीं हुआ। मैं बहुत ज्यादा खुश था। फिर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे, पुलिस वेरिफिकेशन कराया, फिर प्रोसेस बहुत लंबा होता चला गया। मतलब मुझे जनवरी फर्स्ट वीक के बाद से जनवरी एंड तक कोई अपडेट नहीं मिला। मैं कांस्टेंट फॉलोअप्स कर रहा था, कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था, ईमेल कर रहा था, कुछ भी नहीं, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीवेयर। फिर मैं वहां से इंडिया वापस आया मैं, क्योंकि मेरे पास पैसे कम हो गए थे, एक्चुअली खत्म हो गए थे और मैंने होप सारे छोड़ दिए थे। मुझे लगा कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया, या तो कोई और सेलेक्ट हो गया, या तो फिर मुझे नहीं प्रेफर कर रहे हैं लोग, या कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है। आई हैड नो क्लू एट ऑल। और फिर मैं इंडिया वापस जब जा रहा था जनवरी एंड में, मैंने अपना सारा सामान या तो इधर उधर दे दिया किसी को, और जो बचा हुआ था जितना मेरा वेट अलाउड था फ्लाइट में वो सब लेकर मैं इंडिया वापस चला गया। और फिर 26 जनवरी से 5 फरवरी तक मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एकदम से होप मिला और फिर वापस से खत्म हो गया। ऐसा लगा किसी ने आसमान पे पहुंचाया और फिर जमीन पे पटक दिया। लेकिन फिर 5 फरवरी को मुझे ईमेल आया जिसमें दुबई लेबर लॉ का पूरा डॉक्यूमेंटेशन था जो मुझे साइन करके वापस देना था। बेसिकली मेरी कंपनी ने वो भेजा था मुझे, और फिर मैंने उस पर रिप्लाई करके पूछा कि वेयर वर यू गाइज फॉर ऑल दिस टाइम, कहाँ थे आप लोग, क्यों नहीं कोई कांटेक्ट कर पा रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे पास जिस एचआर का कांटेक्ट डिटेल था, शी फेल सिक, और वो बिल्कुल ही एकदम आउट ऑफ रीच थी और तुम कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे थे क्योंकि तुम इंडिया वापस चले गए थे। तो मेरा तो इतना मूड खराब हुआ कि मैं 2 हफ्ते पहले तो इंडिया आया हूँ यार। बट फिर खैर, जब मैंने लेबर लॉ पूरा पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट, मैं बता रहा हूँ मैं रोड पे खड़ा था, मुझे बहुत क्लियरली याद है, मेरा एकदम दिमाग सुन्न हो गया। मतलब एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन लगाने पे कैसे सब कुछ शांत हो जाता है बगल में, बिल्कुल वैसा फील कर रहा था मैं कि बिल्कुल दुनिया से अलग हो गया हूँ। एंड दैट वाज द बेस्ट फीलिंग, आई एम टेलिंग यू। मतलब उस कॉल से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि उस कॉल तक तो मैं फिर भी इतना लो आया था अपने लाइफ में,
बट इस टाइम तक मैं इतना लो आ चुका था कि अब यार मतलब इतना क्यों किस्मत बुरी है मेरी। बट फिर वो सब हो गया। फिर फरवरी में मुझे जब वो ईमेल आया तो मुझे बोला गया कि आपको 1 हफ्ते में दुबई वापस आना है, आपको अपना एमिरेट्स आईडी बनवाना है, मेडिकल टेस्ट कराना है। तो फिर मैं वापस आया। फिर यहाँ आके मेडिकल टेस्ट और एमिरेट्स आईडी तो मैंने बनवा ली, लेकिन ऑफिस में मेरे जो कंपनी थी वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे। कुछ इंटरनल इशू की वजह से मुझे 2 महीने वेट करना पड़ा। वेट पीरियड इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैं एक बार इंडिया चला गया उसके बीच में 2 महीने में। और फिर फाइनली जब मुझे बोला गया कि हाँ सर आपका हो गया है, 3 अप्रैल आपका फर्स्ट डे ऑफ जॉब होगा, तब मैं 2 अप्रैल को दुबई पहुंचा और 3 अप्रैल से मैं जॉब कर रहा हूं। एंड आई होप कि मैंने आपको जवाब दे दिया है। बट अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि मैं क्यों दुबई आया और क्यों मैंने इंडिया में जॉब नहीं किया, तो इसका मैं बहुत सीधा सीधा आंसर दूंगा, बहुत अनअपोलोजेटिकली मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। इंडिया मेरे लिए बहुत अच्छा कंफर्ट जोन बन गया था। बहुत लेजीनेस में भी मैं अपने काम करवा सकता हूँ और बहुत ही ज्यादा कॉन्टैक्ट लगा के अपने काम करवा सकता हूँ। हालांकि यहाँ पे वो बिल्कुल ऑपोजिट है और मेरे करियर के एक्सपेंशन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था। जब मैं जॉब के लिए आ रहा था मेरे किसी दोस्त को यकीन नहीं हो रहा था, उन लोगों को लग रहा था सिर्फ मैं घूमने जा रहा हूँ। और जब मैंने फाइनली उन लोगों को अपना लेबर लॉ कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था, क्योंकि मैं जनवरी में वापस चला गया था तो लोग सब बोलते थे मेरे को पता था वापस आ जाएगा वापस आ जाएगा। लेकिन जब मैंने फाइनली सबको लेबर लॉ कॉन्ट्रैक्ट दिखाया तो ऑल ऑफ देम वर सरप्राइज्ड एंड मे बी प्राउड एज वेल। तो बस यही मेरा एम था कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था और मुझे अपना पैटर्न तोड़ना था। क्योंकि अब मैं जब यहाँ हूँ, आई एम इन द इंटरनेशनल मार्केट, मेरे एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, मेरा कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। मैं ऑलमोस्ट 60 नेशनैलिटीज से कॉम्पीट कर रहा हूँ यहाँ पे अपने करियर को ग्रो करने के लिए। और ऑब्वियसली मैं यहाँ हमेशा नहीं रहने वाला हूँ, बहुत जल्दी इनफैक्ट आई एम कमिंग बैक टू इंडिया फॉर माई फर्दर करियर ग्रोथ, जिसके बारे में बहुत जल्दी बात करेंगे हम लोग। ऑल्सो अगर आप भी उनमें से हो जिनको दुबई में जॉब ढूंढना है या आप सोच रहे हो दुबई आने का, दुबई में जॉब स्विच करने का, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस वीडियो, जो कि मोस्टली 1 से 2 हफ्ते में चैनल पे लाइव हो जाएगा, जिसमें मैं हर एक बेसिक डिटेल्स बताऊंगा, हाउ टू गेट अ जॉब इन दुबई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया होगा, थोड़ा बहुत मोटिवेट कर पाया होगा मैं आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलने के लिए। दैट्स बीन इट फॉर द वीडियो गाइस, दिस इज हर्ष साइनिंग ऑफ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।